ईरान से आ रही खबरें न केवल चौंकाने वाली बल्कि पूरी दुनिया को डरा रही। अयतुल्ला अली खमनेई की मौत को 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ईरान में शांति के बजाय कत्लेआम का दौर शुरू हो गया है। अमेरिका और इजराइल की जोड़ी एक एक ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अली लारिजानी मारे गए। बासिस फोर्स के चीफ गुलाम रजा सुलेमानी खत्म हो चुके हैं और अब खबर है कि खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब भी इजरायली हमले का शिकार हो गए। सवाल यह है कि जिस देश का पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ढह हो, उसे आखिर चला कौन रहा है? आज हम ईरान की सत्ता के उस ब्लैक होल की पड़ताल करेंगे जिसमें बड़े बड़े चेहरे समाते जा रहे हैं। खमनेई के बाद उनके बेटे मुज्तबा खमनेई को औपचारिक रूप से सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया, लेकिन वो हैं कहाँ? बुधवार को उनका दूसरा सार्वजनिक बयान आया है, लेकिन मुज्तबा खुद नजर नहीं आए। पिता और करीबियों के जनाजे ने उनकी अनुपस्थिति ने इन अटकलों को हवा दे दी कि क्या मुज्तबा भी किसी हमले से गंभीर रूप से घायल हो गए। अगर नया सुप्रीम लीडर ही सामने नहीं है तो क्या तेहरान की गलियों में सिर्फ दहशत है का शासन है? जब राजनीतिक नेतृत्व गायब होता है तो बंदूकें बोलने लगती हैं। ईरान में इस वक्त यही हो रहा है। IRGC एक मिलिट्री जुंटा की तरह व्यवहार कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि IRGC ने सरकार को हाशिए पर धकेल दिया है। युद्ध की रणनीति अब किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं बल्कि IRGC के बंकरों में तय हो रही है। अपनी विशाल आर्थिक और सैन्य ताकत के कारण ये संगठन झटके सहने में सक्षम है, लेकिन क्या एक सेना बिना किसी राजनीतिक दिशा के देश को विनाश से बचा पाएगी? ईरान के भीतर सत्ता के गलियारों में दो नाम सबसे तेजी से उभर रहे हैं। पहला नाम है सादिक लारिजानी। दिवंगत सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी के भाई हैं। वो एक्सपीडियंसी डिस्टर्नमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं। इजरायली थिंक टैंक MEMRI के मुताबिक सादिक वो चेहरा हो सकते हैं जो सेना यानी IRGC के साथ तालमेल बिठा सके। मोहम्मद बागेर गालिबाफ संसद के स्पीकर और IRGC के पूर्व एयरफोर्स कमांडर। गालिबाफ की छवि एक कट्टर अमेरिकी विरोधी की है। वो टीवी पर खुलेआम इजराइल की मौत के नारे लगाते हैं, जो उन्हें कट्टरपंथियों का चहेता बनाता है। कागजों पर ईरान को चलाने के लिए एक लीडरशिप काउंसिल बनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति, पेजेस्कियन और न्यायपालिका प्रमुख शामिल हैं, लेकिन हकीकत में ये काउंसिल दो फाड़ है। नरमपंथी चाहते हैं कि हसन रूहानी या हसन खुमैनी जैसा कोई मध्यमार्गी नेता सामने आए, जबकि कट्टरपंथी मुज्तबा या किसी जनरल को सत्ता सौंपना चाहते हैं। सत्ता की खींचतान ईरान को गृह युद्ध की ओर भी धकेल सकती है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वली नासिर की चेतावनी डराने वाली है। वो कहते हैं कि आप जितने लीडर मारेंगे, अगला लीडर उतना ही अधिक उग्र और कट्टर होगा। ईरान अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण युद्ध की ओर जाता है। अगर ईरान और अधिक कट्टरपंथी हुआ तो अमेरिका के लिए इस दलदल से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान का भविष्य अब धुएं और बारूद के बीच छिपा हुआ है। देखना यह है कि क्या मुज्तबा खमनेई कभी सामने आएंगे या फिर ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कोई वर्दीधारी जनरल होगा।